तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव अ स्मॉलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि अगर हम काउंटिंग नंबर्स को एडिंग अप करेंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा और हमें इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देना है। ओके, तो देखो कैसे करोगे, सिंपल इजी है। सॉल्यूशन में अभी काउंटिंग नंबर्स का क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन में द काउंटिंग नंबर्स आर, ठीक है, द काउंटिंग नंबर्स आर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, राइट, ये सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, है ना। अब काउंटिंग नंबर्स हमको क्या करना है, एडिंग अप करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो अब 1 का तो 1 ही रहेगा, राइट, 1 का 1 रहेगा, फिर हम 1 + 2 कर देंगे, 1 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर हम 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर हम 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, राइट। फिर अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन रहा है, नंबर क्या मिला हमको, 1 3 6 10 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द सीक्वेंस इज हमें क्या मिला, 1 3 6 10 15, और हमें आगे से मिलते ही जाता, राइट, हम आगे और करते तो हमको मिलते जाता। अब इसके बाद देखो, अब अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो ये नंबर्स क्या है हमारा, 1 3 6 10 15, ये नंबर्स हमारे क्या है, तो देखो 1 है, ये जो नंबर्स है ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है, राइट, ये 1 है, राइट। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 + करेंगे, तो ऐसे हम 2 + कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, कौन सा शेप में फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल शेप में फॉर्म हो रहा है। सेम 3 है, 1 2 हो गया, फिर क्या करोगे, 3 + करोगे तो 1 2 3, तो ये अब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, 6, और ये भी हमारा कौन सा शेप में फॉर्म हुआ, ट्रायंगल। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडिंग, कुछ नहीं, आपको यही दिख के लिखना होता है। ओके, एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। ओके, होप इतना समझ में आया। अब हमसे इसमें और क्या पूछा था कि पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन पूछा था, राइट, तो हम इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखो तो यहाँ पे आप सिंपल लिखना पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो देखो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा ये 1 था, तो 1 में तो 1 ही डॉट बनेगा, राइट, ये 1 में कितना डॉट बनेगा, 1 डॉट बनेगा ऐसे, राइट। फिर हमारा क्या है, 1 + 2 है, ओके, 1 + 2, तो इसका कैसे डॉट बनेगा, ये 1 डॉट तो बनेगा, फिर यहाँ पे एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा, हो गया। ओके, फिर हमारा क्या है, 1 + 2 + 3 है, तो 1 + 2 + 3, तो इसे कैसे बनेगा पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, तो ये 3 तो रहेगा ही, 1 2 3 रहेगा। अब क्या था, 3 और ऐड करना है, राइट, तो यहाँ पे 1 2 3 बन गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 है, राइट, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे ये रहेगा 1, फिर यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, 1 2, फिर यहाँ पे ये 1 2 3, फिर यहाँ पे ये 1 2 3 4, ठीक है। आप कुछ देर और भी कर सकते हो, पर हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे दिया, हमने इसको ऐसे किया। आपको अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर्स दैट इज टेक 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15, विच सिक्वेंस डू यू गेट, वाई, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है, देखो कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, साथ में आने वाले नंबर, यानी कि देखो हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 6, 10, 15, 21, इसे हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, राइट। तो कॉन्सेक्यूटिव यानी कि साथ वाले नंबर्स। अब देखो ये 1, 3 साथ में है तो 1, 3 को हम प्लस करेंगे, फिर 3, 6 साथ में है तो 3, 6 को हम प्लस कर सकते हैं, 6, 10 साथ में है तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ में आने वाले नंबर, सब ऐसा नहीं कि आप 3 + 15 कर दोगे तो ये कॉन्सेक्यूटिव होगा, ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं होगा क्योंकि साथ में है क्या, नहीं है, ओके। 3 के बाजू में एक तो 1 है और एक 6 है, यानी कि आप 1 + 3 करोगे तो भी ये कॉन्सेक्यूटिव है, 3 + 6 करोगे तो भी ये कॉन्सेक्यूटिव है। पर अगर आप 3 + 10 करोगे तो ये कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बीच में तो 6 है ना, 3 के बाद तो 6 से 10 है क्या, नहीं है। तो आपको समझ में आए कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो साथ में जो नंबर रहते हैं उन्हीं को हम प्लस करते हैं, ओके। अब इसमें देखो, अब इसमें हमें दिया है कि जो कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है, तो 1 + 3 है, 3 + 6 है, 6 + 10 है, 10 + 15 है, और इनको हमें क्या करना है, एडिंग अप करना है, ओके। तो कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन में पहले तो हम लिखेंगे द ट्रायंगुलर नंबर्स आर, द ट्रायंगुलर नंबर्स आर, क्या क्या है, तो 1, 3, 6, 10, 15, राइट, ये सब है, कॉमा करके फिर 3 डॉट, ठीक है, ये सब है हमारा। अब हम क्या करेंगे, एडिंग अप करेंगे इनको, राइट। तो एडिंग क्या लिखोगे आप, एडिंग कॉन्सेक्यूटिव या फिर पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स अप, ओके। एंड फिर एडिंग अप यहाँ से आपको पद देख के लिखना है, ओके। तो एडिंग अप पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स अप ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ओके। तो देखो, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, है कि नहीं, 1 का तो 1 ही रहेगा। फिर 1 + 3, देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया 1 + 3, वैसे ही लिखना है। 1 + 3 हमें क्या मिलेगा, तो 1 + 3 हमें 4 मिलेगा। फिर 3 + 6 हमें क्या मिलेगा, तो 3 + 6 हमें 9 मिलेगा। फिर 6 + 10 हमें क्या मिलेगा, तो 6 + 10 हमें 16 मिलेगा। फिर 10 + 15 हमें क्या मिलेगा, तो 25 मिलेगा। और अगर आप इसको आगे प्लस ऐसे करते जाओगे तो भी आपको आंसर मिलते जाएगा, यस। अब देखो, अब आपको इसमें नंबर क्या मिल रहा है, सीक्वेंस क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लो, द सीक्वेंस इज हमें क्या मिला, 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 16 मिला, 25 मिला, और अगर हम आगे करते जाते तो हमको और भी मिलते जाता नंबर, ओके। अब अगर आप इन नंबर्स को देखो और बताओ कि जो सीक्वेंस है वो कौन सा नंबर सीक्वेंस का है, तो देखो 1, 4, 9, 16, 25, तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है, हमारे स्क्वायर नंबर्स है, यानी कि कौन सा नंबर सीक्वेंस का सीक्वेंस है, तो ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस का सीक्वेंस है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडिंग अप, सिंपल आपको ये 2 लाइन देख के लिखनी है, एडिंग अप पेयर्स ऑफ consecutive triangular number numbers we get square number sequence। अब हमें इसका क्या बताना है, तो अब हमें इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देना है, राइट। तो देखो आप वो कैसे करोगे, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या लिखना, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, देखो पहले तो हमारा क्या है, 1 है, राइट। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले से 1 का बना देंगे, 1 डॉट, फिर क्या है हमारा 1 + 3 है, राइट। तो 1 +
3। अब देखो, अब हमको पता है कि 1 + 3 4 है, 4 हमारा स्क्वायर नंबर है, राइट, यानी कि सीक्वेंस है हमारा स्क्वायर सीक्वेंस है, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस का सीक्वेंस है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 + 3 करने के बजाय हम क्या कर देंगे, तो पहले 4 डॉट बना देते हैं। तो देखो पर स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर के पिक्टोरियल वे में। तो 1 2 3 4। ओके, अब देखो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो अब देखो पहले ये 1 था फिर 3 था, राइट। तो अगर हम इसको ये ऐसे से लाइन बना दें, ये ऐसे कर दें, ठीक है, तो देखो अब ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, राइट। और ये 3 डॉट मिलके भी हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर नंबर का भी पिक्टोरियल बन रहा है और स्क्वायर का भी पिक्टोरियल बन रहा है। स्क्वायर का पिक्टोरियल कैसे बनेगा, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर ही मिलेगा, राइट। समझ में आया। अब देखो वापस नेक्स्ट, अब ये 1 + 3 हो गया। अब आते हैं 3 + 6 पे। तो 3 + 6 कितना होता है, तो 3 + 6 तो 9 होता है, राइट। इसका भी हम बनाएंगे सिंपल, पहले 9 डॉट बना लो स्क्वायर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 तो हमारा है ही, राइट। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अरे ग्रीन पेन था, तो देखो इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, राइट। और यहाँ पे हमारा कैसे ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ये 3 था, 1 2 3 डॉट आ गया। और यहाँ पे कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6। और ये भी हमारा क्या बन गया, तो एक ट्रायंगल बन गया। ओके, होप समझ में आया। एक और कर लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा, तो 6 + 10 है, राइट। तो 6 + 10, तो 6 + 10 तो 16 होता है, यानी कि 4 शेयर करना पड़ेगा हमको। तो अब इसको डॉट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, बन गया। अब इसको हम देखो, अब इसमें क्या है, एक 6 है और एक 10 है। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। हाँ, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना डॉट हो गया, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कौन सा शेप, ट्रायंगुलर शेप। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या फॉर्म हो रहा है, देखो कितने डॉट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। और ये पूरा मिलके क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये पूरा मिलके हमारा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ऐसे, राइट। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स, हमने आपको चाहे आप और भी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, पर हमने 4 ही दिया हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया। तो इस वीडियो में हम 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।